आधी रात 9 लोगों को कुचलने वाले नशेड़ी ड्राइवर के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। नशे और रफ्तार की सनक ने 3 मासूमों की जान ले ली। मौत का जिम्मेदार उस्मान है, जो जयपुर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। जयपुर में भारी संख्या में गुस्साए लोगों ने नाहरगढ़ पुलिस थाने के बाहर घेराव किया, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने सड़क जाम कर दी और टायरों में आग लगा दी। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस विधायक ने आरोपी उस्मान को बचाने की कोशिश की। ये सोची समझी कोई साजिश है और उसने इनसे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरे को पूर्णतः मेरी सरकार पे विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब बीजेपी सरकार पे विश्वास है कि जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है, उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा और उसको व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। थाने के बगल से गाड़ी आई, एक एक्टिवा वाले लड़के जा रहे थे, उनके प्लानिंग से टक्कर मार देने, ऐसे दौड़ाके से टक्कर मारी। उसके हमको तो प्लानिंग लग रही है पूरी, हम मौजूद थे, साजिश थी। ये आरोपी उस्मान जो है, इसने कल शाम को भयंकर नरसंहार किया है और निश्चित रूप से ये बात सच है कि यहाँ के जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने उसको संरक्षण प्राप्त दिया है और उसको पहले संजय सर्किल थाने ले गए, फिर मुरलीपुला थाने ले गए और अब स्थिति क्लियर नहीं है कि आरोपी एक्चुअल में है कहाँ पे। तो बाल मुकुंदाचार्य जी के नेतृत्व में यहाँ पे धरना दिया गया है। घर में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। वो 2 लड़कियां तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पीछे कितनी बड़ी लड़कियां थी माता जी? एक 10th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है अभी तक। देखिए मेरे विजय महेश, अगर आपको एक पोस्टर दिखाएंगे तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदुओं को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो, जागो हिंदू जागो। यानी कि जिस तरह से इस एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं वो सभी हिंदू थे। ऐसे में अब हिंदू संगठनों की भी मांग इस प्रदर्शन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ती हुई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों के हाथों में? आपके पोस्टर है। मुझे को फांसी चाहिए। हमारे द्वारा जो मुकदमा दर्ज कर लिया, एक व्यक्ति जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की डिमांड्स हैं वो हमने ऊपर प्रशासन के पास भिजवा दी हैं। बीती रात जयपुर के नाहरगढ़ की सड़कें राहगीरों के खून से लाल हो गईं। फैक्ट्री मालिक ने शराब के नशे में धुत होकर लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। आरोपी की पहचान उस्मान के रूप में की गई। हादसे के समय आरोपी नशे की हालत में था। आरोपी उस्मान का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था आरोपी उस्मान। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था और तेज स्पीड में कार चला रहा था। कांग्रेस से कनेक्शन सामने आया तो पार्टी ने उस्मान से पल्ला ही झाड़ लिया। कांग्रेस कमेटी ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा, जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री आर तिवारी जी के निर्देश के मुताबिक उस्मान खान को तत्काल प्रभाव से जिला कार्यकारिणी से निष्कासित किया जाता है। घायलों को उचित मुआवजा देने और दोषी कार्यकर्ता के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने का ज्ञापन देंगे। घटना के बाद नाहरगढ़ में अफरा तफरी का माहौल मचा। आसपास खड़े लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। घटना के बाद गुस्साए लोग विरोध में सड़कों पर उतर गए। नशे में धुत आरोपी ने 3 मासूमों की जिंदगी खत्म कर दी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों ने दिल दहला दिया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जयपुर में आधी रात 9 लोगों को कुचलने वाले नशेड़ी ड्राइवर के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। नशे और रफ्तार की सनक ने 3 मासूमों की जान ले ली। मौत का जिम्मेदार उस्मान है, जो जयपुर जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। जयपुर में भारी संख्या में गुस्साए लोगों ने नाहरगढ़ पुलिस थाने के बाहर घेराव किया, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ ने सड़क जाम कर दी और टायरों में आग लगा दी। आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस विधायक ने आरोपी उस्मान को बचाने की कोशिश की। ये सोची समझी कोई साजिश है और उसने इनसे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरे को पूर्णतः मेरी सरकार पे विश्वास है,
आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब बीजेपी सरकार में विश्वास है कि जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा और साथ में उन लोगों को जिन्होंने दुर्घटना की है उन लोगों को उनके बुलडोजर भी चलेगा और उसको व्यक्ति को फांसी की सजा के लिए हम कानूनी कार्रवाई के लिए अपने वकील खड़े करके और इस पर कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर थाने के बगल से गाड़ी आई, एक एक्टिवा वाले लड़के जा रहे थे, उनके प्लानिंग से टक्कर मार देना, ऐसे दौड़ाके से टक्कर मारी। उसके हमको तो प्लानिंग लग रही है पूरी, हम मौजूद थे, साजिश थी। ये आरोपी उस्मान जो है इसने कल शाम को भयंकर नरसंहार किया है और निश्चित रूप से ये बात सच है कि यहाँ के जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने उसको संरक्षण प्राप्त दिया है और उसको पहले संजय सर्किल थाने ले गए, फिर मुरलीपुला थाने ले गए और अब स्थिति क्लियर नहीं है कि आरोपी एक्चुअल में है कहाँ पे। तो बालमुकुंद आचार्य जी के नेतृत्व में यहाँ पे धरना दिया गया है। घर में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। वो 2 लड़कियां तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पीछे इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां थी माता जी? एक 10th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। उसको देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है अभी तक। देखिए मेरे विजय महेश, अगर आपको एक पोस्टर दिखाएंगे तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है, हिंदुओं को न्याय दो, कातिलों को फांसी दो, जागो हिंदू जागो। यानी कि जिस तरह से इस एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं वो सभी हिंदू थे। ऐसे में अब हिंदू संगठनों की भी मांग इस प्रदर्शन के साथ बहुत मजबूती से जुड़ती हुई जा रही है। क्या मांग है आप लोगों के हाथों में? आपके पोस्टर है। मुजरिम को फांसी चाहिए। हमारे द्वारा जो मुकदमा दर्ज कर लिया, एक व्यक्ति जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की डिमांड्स हैं वो हमने ऊपर प्रशासन के पास भिजवा दी हैं। बीती रात जयपुर के नाहरगढ़ की सड़कें राहगीरों के खून से लाल हो गईं। फैक्ट्री मालिक ने शराब के नशे में धुत होकर लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। आरोपी की पहचान उस्मान के रूप में की गई। हादसे के समय आरोपी नशे की हालत में था। आरोपी उस्मान का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था आरोपी उस्मान। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था और तेज स्पीड में कार चला रहा था। कांग्रेस से कनेक्शन सामने आया तो पार्टी ने उस्मान से पल्ला ही झाड़ लिया। कांग्रेस कमेटी ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा, जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री RR तिवारी जी के निर्देश के मुताबिक उस्मान खान को तत्काल प्रभाव से जिला कार्यकारिणी से निष्कासित किया जाता है। घायलों को उचित मुआवजा देने और दोषी कार्यकर्ता के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने का ज्ञापन देंगे। घटना के बाद नाहरगढ़ में अफरा तफरी का माहौल मचा। आसपास खड़े लोग घायलों की मदद के लिए दौड़े। घटना के बाद गुस्साए लोग विरोध में सड़कों पर उतर गए। नशे में धुत आरोपी ने 3 मासूमों की जिंदगी खत्म कर दी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों ने दिल दहला दिया। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।